मुखिया संवाद में आए हुए हमारे आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी जी, बोकारो जिला के तमाम पदाधिकारी, अनुमंडल से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं बेरमो अनुमंडल के तमाम मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, पंचायत की सरकार चुनने के बाद लोगों के विश्वास को कायम रखने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम मुखियाओं के साथ किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र के कई कर्तव्य हैं जिसमें खाद्यान्न की पूर्ति कराना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आज झारखंड के गांव में कई ऐसे घर हैं जहां लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है और शहरों की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है। इसी उद्देश्य को धरातल पर लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। क्योंकि लोगों की प्राथमिक जरूरत भोजन है, तो जब लोगों तक भोजन पहुंचेगा तभी हमारा राष्ट्र इस चुनौती को संपन्न करेगा। क्योंकि हम इसे धरातल पर कैसे उतारें। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भारत सरकार को कि लोगों की प्राथमिक जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया, लागू किया गया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी जनसंख्या की आंकड़ा है उसमें अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे बेहतर बना सके, उनकी स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सके, इसके लिए हम सबों को आगे आना होगा और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस चुनौती को तभी हम पूरा कर सकते हैं जब सबका साथ, सबका विकास कर जो समाज के निम्न तबके के लोग हैं उन तक इसका लाभ पहुंचा सकें। इतना कहकर मैं अपने बातों को अंत में कहना चाहूंगी कि देखें कैसे पहुंचते हैं हम लोग किनारे पर, देखें कैसे पहुंचते हैं किनारे पर हम लोग, क्योंकि नाव तूफान में है और मल्लाह को नींद आई है, और जब मल्लाह को नींद आई है तो हम लोग कैसे किनारे पहुंचेंगे। तो हम लोग आप लोगों से बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि मल्लाह की नींद खुलेगी और नाव किनारे पर लगेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार महोदया, अपने पंचायत से चुने। मैं इससे पहले बोकारो आने से पहले मैंने पलामू में कार्यक्रम किया है और वहाँ पर भी मेरा पहला सवाल जो था वही सवाल यहाँ भी है आप सभी सम्मानित मुखियागण से कि आप लोग क्या हैं, क्या आपको एहसास है कि आप क्या हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं या पहले पूछ रहे हैं, लग रहा है ना। आप इस समाज की रीढ़ है, आप नींव हैं। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जब तक मजबूत समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक मजबूत राज्य नहीं बन सकता है, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। हमारे महात्मा गांधी की ये सोच थी कि पंचायत की सरकार जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है इसका एहसास आपको नहीं है। जब तक आप अपने कार्य के प्रति संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक व्यवस्थाएं न सुचारू रूप से चल सकती है, न व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। इसलिए आप लोगों से संवाद करने के पीछे मकसद यही था कि जैसे मुझे बेहद खुशी हुई जब आपने ये सवाल उठाया कि सर यहाँ के मीनू, आप तो मीनू कुछ और बता रहे हैं और इसमें मीनू कुछ और है।
ये आपकी सजगता को दर्शाता है, आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। ये समर्पण, ये जागरूकता बनी रहे, इसीलिए हम लोग ये संवाद कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक आग्रह मैं करूंगा कि आप लोगों को तमाम तरह के फंड आने शुरू हो गए होंगे, तमाम तरह के विकास कार्य का जिम्मा भी आप लोगों के पास होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जिस आयोजन के लिए मैं आया हूं और इसमें जो आप लोगों की भागीदारी के लिए सहयोग मांग रहा हूं, इसमें हो सकता है कि आपको विकास न दिखे, हो सकता है इससे आपको वोट न मिले, लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर खाद्यान्न की दिक्कतें या खाद्यान्न के लिए जो लोगों को वंचित किया जा रहा है या सिस्टम के मजबूरी के चलते, सिस्टम की कमजोरी के चलते, भ्रष्टाचार के कारण अगर आपकी सजगता से अगर आपने गरीबों को भोजन पहुंचा दिया तो उससे जो पुण्य मिलेगा आपको, इसका कहीं किसी धर्म के उपवास करने से जो पुण्य मिलेगा उससे ज्यादा पुण्य आपको इसमें मिलेगा। अगर आंगनबाड़ी में किसी माँ, किसी बहन को उसके अधिकार से वंचित किया गया, अगर पीडीएस दुकानदार किसी भी को अनाज कम देता है या नहीं देता है और आपके हस्तक्षेप से अगर अनाज मिल जाता है तो उससे आपको जो आध्यात्मिक शांति मिलेगी वो आपको विकास करने से भी वो शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए आप ये समझें कि इस कार्य में सहयोग करने से आप न सिर्फ गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे बल्कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप प्रयोग करके देखें, आप गरीब को उसका हक दिला कर देखें। अगर आंगनबाड़ी में माँ बहनों को जो तिरस्कार किया जा रहा है उनके अधिकार, सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो योजनाएं बना सकती है, सरकार प्रावधान कर सकती है, लागू करने का जिम्मा अधिकारियों का है। अधिकारी अगर नहीं करते हैं तो इसकी निगरानी कौन करेगा? निचले स्तर पर आप हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आप ये समझें कि अब आप शिकायत करने वाले नहीं रहे, अब आप शिकायत दूर करने वाले बन गए हैं। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप शिकायत दूर करें। अब कैसे करें? उसके लिए आयोग आपके लिए उपलब्ध है। हमने जो आपको ब्रोशर दिया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी, इसलिए हमने जो अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है, पहले पलामू जिले में पहले हमने उद्बोधन दिया, फिर अधिकारियों का उद्बोधन था, इसलिए हमने परिवर्तन कराया कि पहले अब जिले के अधिकारी बताएं, अपने अपने विभाग की योजनाएं आपको बताएं, ताकि आपको जानकारी हो कि किस विभाग में क्या क्या योजनाएं लोगों के लिए है। जैसे बहुतों को ये पता नहीं रहा होगा कि मीनू के हिसाब से भोजन देने का प्रावधान है, क्योंकि 90% मैं जितने जिले में अब तक घुमा हूं, जो हमने देखा है, 90% स्कूलों में वही भात दाल तरकारी सातों दिन दिया जाता है। उसका प्रतिकार इसलिए नहीं होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों को बुलाने, आप लोगों से संवाद करने की वजह यही है कि कोई भी लोग अधिकार तब मांगता है, पहले अधिकार जानता है तब मांगता है। तो अधिकारियों की ये कोशिश होती है कि आप अधिकार जान ही ना पाए, जानेंगे तब ना मांगेंगे। इसीलिए इसको दूर करने के लिए हम लोग आप लोगों से सीधा संवाद किए हैं। ये ब्रोशर आप लोगों को दिया गया है कि आपको ये बताया जाए कि आपका अधिकार क्या है, योजनाएं क्या क्या है, किन योजनाओं में किस तरीके से क्या देने का प्रावधान है। लोगों की ये धारणा बन गई है कि नहीं, मिड डे मील मतलब जाएंगे, भात तरकारी मिलता, खाए मिल तो की मिल तो ही पते नहीं, तो उसी का लाभ अधिकारी उठाता है, उसी का लाभ मास्टर उठाता है। आपने अंडा बच्चों को खिलाना है, अंडा बाजार में बिक गया, या अपने घर में पार्टी कर लिया, 10 मास्टर साहब ने 10 अपने मित्रों को बुला लिया, अंडा पार्टी हो गया, सेब पार्टी हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए आप दोष देंगे सरकार को, सरकार का दोष तो है नहीं, न केंद्र की न राज्य की, क्योंकि केंद्र और राज्य ने अपने स्तर से जो करना था वो किया। अब आपको जो करना है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं जागेंगे तो आपका खेत तो मवेशी चरेगा ना। जो किसान अपने खेतों की रखवाली नहीं करता है, वो मेहनत करने के बावजूद अपने फसल का लाभ क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि वो उसकी निगरानी नहीं कर पाया, उसने थोड़ी सी ढील छोड़ी, मवेशी ने पूरा फसल तय कर दिया। तो इसलिए आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आप लोग जो भी योजनाएं हैं
दूसरी, आप लोगों के पास फंड होगा, फंड आता होगा, फंड नहीं आता है तो आप एरियारों से बात करें, उसका प्रावधान हम लोग आज आयोग अपने पंचायत भवन में जो ब्रोशर में बातें लिखी गई हैं, जैसे पीडीएस दुकान में मूल जो अधिकतर शिकायतें आती हैं आयोग में कि लोगों से अंगूठा लगवा लिया जाता है, रसीद नहीं दी जाती है, अनाज 35 किलो देना है 25 किलो देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी शिकायतें आपके पास आती हैं, दूसरी डीएसओ ने भी जिस बात का उल्लेख नहीं किया, अगर आप ब्रोशर देखेंगे तो ब्रोशर में उस बात का उल्लेख होगा, मुखिया निगरानी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। राशन दुकान हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, सबकी निगरानी के लिए एक समिति होती है जिसमें मुखिया भी एक प्रमुख अंग होता है। तो निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप निगरानी समिति की लगातार बैठक करें, उस बैठक की कार्रवाई आयोग तक बताएं। और आप लोगों ने देखा होगा ब्रोशर में एक हम लोगों ने परसों ही उसमें जोड़ा है कि हर जिले में मुखिया के लिए हम लोगों ने पुरस्कार रखा है। हर जिले में 3 मुखिया को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज दिया जाएगा। जो मुखिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितने योजनाएं हैं उसमें लोगों को लाभ पहुंचाने में अपनी सक्रियता दिखाएंगे। उसका क्या क्लासिफिकेशन है, उसका क्या वर्गीकरण है, किसमें क्या काम करना है, किसमें कितने पॉइंट हैं, वो उसमें उसका उल्लेख किया हुआ है। अब एक जो डीएसओ ने जानकारी दी वो बहुत स्पष्ट नहीं है, उसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है और वो जरूरतमंद है, उसको राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब हमारा संविधान, अब इस एक्ट बनने के बाद हमारा संविधान कहता है कि भोजन आदमी का मौलिक अधिकार है, भोजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हो सकती है। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उसके लिए हर पंचायत में 10,000 रुपए का प्रावधान रहता है और वो 10,000 रुपए कभी खत्म नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आपने 10,000 रुपए की मदद कर दी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उसके पास भोजन का संकट है, तो उसको उस 10,000 रुपए से आपको बाजार से खरीद कर खाद्यान्न उस व्यक्ति तक उपलब्ध करा देना है और वो 10,000 जैसे खत्म होगा फिर वीडियो कार्यालय से आपको 10,000 रुपए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब ये जान लीजिए कि किसी भी स्थिति में भोजन के अभाव में कोई किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती है, ये संविधान का प्रावधान है। इसको अगर दूसरे शब्द में हम कहें कि अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में मर जाए तो क्या हम लोग ये कहने के हकदार हैं कि हम सभ्य समाज में रहते हैं? ये अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं तो हमको सभ्य व्यवहार करना होगा, हमको सभ्य व्यवहार सीखना होगा। हो सकता है हमको कई लोगों ने कहा अरे सर आप जा रहे हैं मुखिया को आप जागरूक करेंगे तो मुखिया क्या करेगा, मुखिया भी पीडीएस से मिल जाएगा। तो ये इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? ये सही आरोप नहीं है कि मैं जानता हूं, लेकिन आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई है। आप राशन दुकानदार को, आप आंगनबाड़ी संचालक करने वाली जो सैया हैं, जो सीडीपीओ हैं, जो भी डीएसडब्ल्यू हैं, उनको ये एहसास कराइए कि हम देख रहे हैं। जैसे आप कई जगह जाते होंगे, वहां लिखा रहता है बैंक के सामने या किसी कार्यालय के सामने आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो वहां पर जाकर आपका व्यवहार, आपका चाल चलन ये बिल्कुल बड़ा सामान्य हो जाता है। आपको लगता है पता नहीं कुछ गड़बड़ करेंगे तो देख लेगा। उसी तरीके से आप लोगों को एक सीसीटीवी के रूप में काम करना होगा। अधिकारियों को लगे कि नहीं ये मुखिया नहीं है, ये सीसीटीवी है, ये हम पर निगरानी रख रहा है। जैसे आप सीसीटीवी बनेंगे देखिएगा अधिकारियों की हरकत बदल जाएगी, चाल बदल जाएगा, ढाल बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन आपको सीसीटीवी कैमरा बनना होगा, आपको निगरानी रखनी होगी, आपको उसको सब कुछ कैद करना होगा। कैद करके आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, बाकी काम मेरा है।
आप लोग सहयोग करें। खाद्य आयोग अपनी हर उन कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो मैंडेट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो मैंडेट हमको एक्ट ने दिया है। दूसरी बात जो ब्रोशर में लिखा है, आप लोग अपने फंड से आप अपने पंचायत भवन में एक बोर्ड लगवाएं। बोर्ड में इस बात का उल्लेख करें कि आंगनबाड़ी केंद्र में, स्कूलों में, पीडीएस दुकानदार के यहाँ किस कार्डधारी को कितना अनाज मिलना है, रसीद लेना अनिवार्य है, रसीद देना अनिवार्य है। इन सारी बातों का उल्लेख जो ब्रोशर में है वो अपने आप होर्डिंग में करें। क्योंकि देखिए, अंग्रेज के जमाने की अगर हम बात करें तो उस समय आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या सुने होंगे, किसी का शोषण करना हो तो सबसे पहले उसको बाहर की दुनिया से या यथार्थ से काट दिया जाता है, उसको बताया ही नहीं जाता है, क्यों? जानता है कि ये जान जाएगा तो मानने लगेगा। तो इसलिए व्यवस्था की कोशिश ये होगी कि लोग न जान पाए। आप भी अगर मान लीजिए पीडीएस दुकानदार से मिलीभगत करना चाहते हैं तो आपकी भी पहली कोशिश ये होगी कि आपके पंचायत के लोग ये जाने ही नहीं कि किस राशन कार्ड से में कितना अनाज मिलना चाहिए, उसको पॉस मशीन से रसीद लेना चाहिए। और एक वन कार्ड वन नेशन योजना है, क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? जानते हैं आप लोग वन कार्ड वन नेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। डीआरओ साहब, क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? डीएसओ, क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? विभाग ने इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए, विभाग ने तमाम तरह के पत्राचार किए। आज जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं है तो जनता को इसकी जानकारी होगी, इसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है क्या? क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं, पहले आप खड़े होते क्या मतलब ये इसका प्रचार प्रसार के लिए विभाग से पत्राचार किया गया है या नहीं? ये पुराने देशों का स्तर से किया गया सर। लेकिन यहाँ तो आप तो पंचायत चुने हुए कितने दिन हो गए? 6 महीने से ज्यादा हो गया। 3 महीना हुआ, तो 3 महीने में कहीं किसी ने चलिए ये वर्क देखिए, ये होर्डिंग लगाने का जिम्मा ये आप लोग लेंगे। इस जानकारी नहीं देने का दंड आप लोगों को दिया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर हर पंचायत में, पंचायत के मुखिया के फंड से हो, जिले के फंड से हो, जिस भी फंड से हो, हर पंचायत में इस आशय का होर्डिंग लगना चाहिए। जहां होर्डिंग लग सकता है वहां होर्डिंग लग जाए, जहां होर्डिंग नहीं लग सकता है वहां वॉल पेंटिंग के माध्यम से ये इन सारी योजनाओं, खासकर विशेषकर वन कार्ड वन नेशन, क्योंकि विभागीय सचिव इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं कि वन कार्ड वन नेशन एक टर्निंग पॉइंट है, माइलस्टोन है इस पूरे गेम का, पीडीएस सिस्टम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि इसको लागू किया जाए। एनीवे, वन कार्ड वन नेशन, एक राशन कार्ड एक देश क्या है उसको संक्षिप्त में मैं बताता हूँ। इसके लिए लाभुक को 95% लाभुक अब ऑनलाइन हो चुके हैं। जो ऑनलाइन होते हैं वही पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन लेते हैं। अगर वो ऑनलाइन है तो वन कार्ड वन नेशन आपको ये छूट देता है कि आप जिस राशन दुकान से, जिस जिले से, जिस राज्य से राशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। वन कार्ड वन नेशन मतलब एक कार्ड पूरे देश में चलेगा। जैसे इसका लाभ किस समय ज्यादा लिया जा सकता है, जैसे आपका जिला तो वो जिला नहीं है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित है या जहां कहीं प्राकृतिक आपदा जिस जिले में आ जाए और किसी जगह विशेष में लोगों का रहना संभव नहीं है, तो वो तत्काल थोड़े समय के लिए उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे साहिबगंज गंगा के किनारे बसा जिला है, तो वहां बाढ़ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो वहां जो बाढ़ पीड़ित होते हैं वो डेरा छोड़कर शहर में आ जाते हैं।
तो पहले ये दिक्कत आती थी कि उनका दियरा में राशन दुकान होता था तो राशन दुकान भी बन जाता था, तो वो अब राशन कहाँ से लेगा, तो उसको बड़ी दिक्कत आती थी। ये अलग बात है कि सरकार तत्कालीन तौर पर राशन की व्यवस्था करती थी, खाद्यान्न की व्यवस्था करती थी, लेकिन उसको उसका अपना हक नहीं मिलता था। इसलिए अब ये वन कार्ड वन नेशन के बाद आप अपने राशन कार्ड से किसी भी डीलर के पास जाएंगे, वो डीलर को कहेंगे भाई देखो हम तुम्हारे यहाँ से लेना चाह रहे हैं। एक इंटरनल सिस्टम बना हुआ है कि वो राशन दुकानदार कैसे आपको राशन देगा, ये एक सरकार की और व्यवस्था की सिस्टम ऑलरेडी बन चुकी है। इसमें आप लोगों को या लाभुक को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आपके या आपके इलाके के कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके कुछ लोग चेन्नई में रह रहे हैं, तो वो अगर मान लीजिए कि वो नौकरी करने के लिए कहीं चेन्नई चला गया या बाहर चला गया या इलाज कराने के लिए ही चला गया, तो वो चाहे तो चेन्नई से कहीं भी देश के किसी भी राज्य से उस राशन कार्ड से वो राशन ले सकता है। तो ये नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, एक कार्ड एक राशन, मतलब उस कार्ड से आप कहीं पर भी ले सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक समस्या ये आती है कि नहीं हमको वो राशन दुकानदार बदमाश है, वो राशन दुकानदार के पास जाते हैं तो गाली गलौज करता है, अभद्रता करता है, तो हम उसके यहाँ नहीं लेंगे। पहले शिकायतें लिखी जाती है, अब उसकी जरूरत नहीं। आप अपने संबंधित एमओ को, अधिकारियों को आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से राशन लीजिए, और राशन लेने से मना करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। कोई भी राशन दुकानदार राशन लेने से मना नहीं कर सकता। आप अगर कोई मना करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करके आयोग को व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। उसके बाद कैसे आपका राशन कार्ड शिफ्ट होगा ये आपको एमओ या डीसीआरओ आपको बता देंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग शिकायत न करें, आप लोग लोगों को भी जागरूक करें, उनको भी उत्साहित करें। इसलिए वो आप लोगों के जो आपको फाइल दी गई है उस पर 25-25 ब्रोशर अलग से दिया गया है, ताकि आप अपने अन्य लोगों को भी, ऐसे लोगों को दें जो 10-20-100 लोगों को और बता पाए कि योजना क्या है, किस योजना में क्या मिलता है, इस चीज की जानकारी दे पाए। इसके अलावा आप लोगों से एक आग्रह और है कि आप लोग राशन दुकानदार से अगर कोई निजी खुन्नस हो, व्यक्तिगत लड़ाई हो, गांव, क्योंकि हम भी एक गांव से ही आते हैं, हमको भी गांव की परिवेश का पता है कि गांव में होता है। आप इसको व्यक्तिगत लड़ाई और व्यक्तिगत अहंकार से दूर रखें। इस पूरी योजनाओं को आप ये समझें कि आप सेवा के लिए आए हैं। अगर किसी से आपका, किसी राशन दुकानदार से आपकी नहीं पड़ती है, आपका मतभेद है, आपकी और भी किसी तरह की लड़ाई चल रही है, तो कम से कम लोगों के कल्याण के लिए आप उस लड़ाई को बीच में आने न दें। आप ये देखें कि आपको अगर थोड़ा सा स्वाभिमान से समझौता करना पड़े तो कर ले, लेकिन आपके क्षेत्र की जनता को अनाज का संकट न हो। क्योंकि ये आप समझिए कि हम विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है या क्या है वो बाद में है। सबसे पहले अगर हमारे एक भी व्यक्ति भोजन के संकट से जूझ रहा है तो ये हमारे लिए शर्मनाक है। ये स्थिति न हो पाए किसी भी हालत में, क्योंकि सरकार ने, और दूसरी चीज, अभी कमरे से आ रहे थे तो कुछ सज्जन आए थे, उन लोगों ने एक जानकारी दी कि शायद जुलाई और अगस्त इस 2 महीने का राशन नहीं आया है। आया है तो कैसे कर रहे थे राशन नहीं आया? कितना पीछे बढ़ रहा है, कितना पीछे बढ़ रहा है। अभी जुलाई अनाज बढ़ रहा है। अभी क्या स्थिति है? अच्छा, दूसरी बात, हम कहना क्या चाह रहे थे वो उस विषय पर हम आते हैं। अनाज ये करें आ गया है, आप लोगों के पास क्या जानकारी है आप बताएंगे। कहना आप ये चाह रहे हैं कि अनाज आया है, नहीं आया है, उठाव में देरी हुआ है, ये खाद्य आयोग की समस्या नहीं है, न ये आपकी समस्या है।
ये विभाग की समस्या है, विभाग जाने। अनाज नहीं मिला हम दंड देंगे, क्यों नहीं मिला ये मेरी समस्या नहीं है। और अगर अधिकारी आप लोगों को भी ये भटकाते हैं इस तरफ पर, आप लोगों को भी भटकने की जरूरत नहीं है। खाद्य आयोग ये कहता है कि अगर किसी को अनाज नहीं मिला तो उसको मुआवजे के तौर पर 1.25 गुना अनाज देना होगा। आप लोग इस तरह के एक तो सक्रियता दिखाएं, फिर देखिए अनाज समय पर कैसे मिलता है। जब किसी बच्चे को ये पता होता है कि मेरा बाप या मेरा अभिभावक भुखाई नहीं करेगा, तो आप उसको कहेंगे 5 बजे घर लौट आओ, तो वो 8 बजे लौटेगा। एक दिन ठोक देंगे तो वो 5 बजे कहेंगे तो 4 बजे आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सख्ती दिखाएं, आप लोग ये दिखाएं कि नहीं हम लोग सख्त हैं, हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं, न हम बिकेंगे न हम भूकेंगे। जब तक ये भाव अधिकारियों में नहीं जाएगा तब तक आप योजनाओं को 100% जनता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर शिकायत करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर खाद्य आयोग को आप व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर, फोन करके आप सूचना दें। लेकिन शर्त ये है कि आपसी रंजिश के कारण की गई शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। शिकायत प्रमाणित होनी चाहिए, शिकायत के साथ प्रमाण होना चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। क्योंकि अधिकतर शिकायतें व्हाट्सएप पे जो आती है वो राशन डीलर को कैंसिल कर दीजिए, तो उसने हमारी पत्नी के साथ गाली दिया, उसने ये यहाँ किया, तो वो आपसी वो शिकायत पत्र पढ़ के ही लग जाता है कि आपसी रंजिश का परिणाम है। तो कृपया कर ना आयोग का समय नष्ट करें, ना आप अपना मेहनत व्यर्थ करें। आप लोग प्रमाणित तौर पर अगर कोई राशन दुकानदार, कई बार कई शिकायतें ऐसी आती हैं कि राशन दुकानदार बोलता है कि अंगूठा आज लगा दो, कल राशन लेके जाना, और उसी में वो अंगूठा लगवाता है 35 किलो का, उसको अनाज देता है 25 किलो। तो आप लोगों को ये कहें कि किसी भी हालत में अंगूठा नहीं लगाना है, जिस समय अंगूठा लगाना है उसी समय राशन उठाना है और रसीद लेकर ही उठाना है, रसीद से मिलान करना है। जब तक आप लोग सख्ती नहीं दिखाएंगे, जनता अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल खड़े नहीं होगी, तब तक अधिकार किसी को बैठे बैठे नहीं मिलता है। हम लोगों को भी आज़ादी बिना लड़े नहीं मिली है, लड़के मिली है, उसमें प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी हैं हमारे पुरखों को, हमारे अग्रजों को। तो आप लोग ये समझें कि ये लोगों को अधिकार दिलाने का आंदोलन है, ये अधिकार दिलाने की क्रांति है, और ये अधिकार आप दिला देंगे जब लोगों का पेट भर जाएगा, तभी वो शिक्षा की तरफ भी जाएगा, तभी वो समृद्धि की तरफ भी जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप लोग इस समाज की रीढ़ हैं, आप उस मकान की नींव की तरह हैं कि आप जितने मजबूत होंगे वो इमारत उतनी ही मंजिला होगी। अगर नींव कमजोर होगा तो 2 मंजिले के बाद वो भड़बड़ा कर वो मकान गिर जाना तय है। तो इसलिए आप जितने जागरूक होंगे, आप जितने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होंगे, उतना ही ये समाज, ये जिला आगे बढ़ेगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो स्वागत है। फिंगर नहीं आता है, उसमें राशन दुकानदार से लौटा दिया जाता है कि फिंगर नहीं आ रहा है तो राशन नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, हम भूल गए थे। ये प्रावधान भी है कि जिसका अंगूठा नहीं लगा या मशीन खराब है या नेटवर्क नहीं है, वहाँ एक वैकल्पिक रजिस्टर रहता है। वैकल्पिक रजिस्टर में वो उसको अपवाद पंजी कहते हैं। क्या डीएसओ साहब हम ठीक करें? एक अपवाद पंजी कहते हैं, उसमें वो एंट्री करके अनाज देगा। अनाज देने से किसी भी हालत में मना नहीं किया जा सकता है। ये अगर कोई तर्क दे रहा है तो आप उसको बताइए, ये अपवाद पंजी है, अपवाद पंजी में नोट कराओ और अनाज दो, ठीक है? और बताइए किसी का सवाल? हेलो हेलो, जिसका जो गरीबी रेखा से नीचे है और कार्ड अप्लाई किया है ग्रीन कार्ड, उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, उसका पूर्व में व्हाइट कार्ड बन चुका है,
उसको डिलीट करना जरूरी है और उसको ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी है, तभी उसको राशन मिल पाएगा। इसका जल्द से जल्द कोई निराकरण का रास्ता बताना। ये देखिए, ये राशन कार्ड बनने की अपनी मैंने कहा कि अगर कोई जरूरतमंद है, उसका राशन कार्ड तकनीकी कारणों से नहीं बन रहा है या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं बन रहा है, लेकिन वो भोजन के संकट से गुजर रहा है, तो ये मुखिया की जिम्मेवारी है, ये आपको अधिकार है कि आप उसको आकस्मिक निधि से अनाज तब तक उपलब्ध कराते रहेंगे जब तक कि उसका राशन कार्ड नहीं बन जाता है या वो इस स्थिति में नहीं आ जाता है कि वो खाद्यान्न के संकट को खुद दूर कर पाए। ये ऐसे चीजों को जो बता रहे हैं, ऐसे को प्रायोरिटी देके देखिए कि जो जिनको इस तरह की दिक्कत है उनको इसी दिक्कतों का निवारण। बोल रहे सर, अभी बहुत से डीलर हैं जो बोलते हैं कि हमारे एक मंथ किसी प्रकार से कि कोई फैमिली कहीं चल गया है, किसी प्रकार से हॉस्पिटल का चक्कर हो या कोई भी रिश्तेदारी में वो मंथ अगर नहीं उठा पाया तो डीलर सर बोलते हैं कि मंथ आपका अगला मंथ नहीं मिलेगा वो राशन। ऐसा प्रावधान सुनने को मिलता है क्या? उसी माह का राशन उसी माह लेना था, लेकिन इस बार से फिर कर दिया गया कि पिछला माह का राशन भी हम लोग दूसरे माह में ले सकते हैं। जैसे पहले था कि पिछला माह का राशन अगर नहीं मिलता था तो हम लोग 2 माह का राशन एक साथ लेते थे और बीच में हो गया था कि नहीं, उसी माह का राशन उसी माह लेना है, जिसके कारण डीलर आपको राशन नहीं उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन इस बार फिर प्रावधान चेंज कर दिया गया है, आप लोगों को पिछला माह का राशन इस माह भी मिल जाएगा, अगला माह मिल जाएगा। ठीक है सर। और एक चीज और बताना चाह रहे थे, वन नेशन वन राशन कार्ड में जैसे सभी का आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आप चले जाइएगा जन वितरण प्रणाली की दुकानदार के पास और बोलिएगा कि वन 2 महीना भी नहीं उठता है, और ये तो खैर संविधान में है नियम, आप लोग का लगातार नहीं उठ रहा तो उसका राशन कार्ड भी कट जाता। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि अगर नहीं आ रहा है, और हम लोग तो जान रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जान रहा है, डीलर भी जान रहा है कि ओरिजिनल व्यक्ति है, तो ऐसा कोई व्यवस्था हो कि उसको राशन मिले, यही आग्रह है मेरा। अभी तो मैंने बताया कि सकता है आप नहीं, बिना उसके भी राशन कार्ड अगर अंगूठा नहीं भी लगता है, नेटवर्क नहीं भी है, मैंने अभी ही बताया कि एक अपवाद बंदी का प्रावधान है। होता क्या है कि डीलर बताता है, इसमें हम लोग को सही जानकारी नहीं, डीलर बताता है कि आपका ऊपर से ही नाम कट गया, राशन आपका नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये आ जाता है 2 महीना का। नहीं, ऊपर से कट गया ऐसा है, अगर इस तरह की डीलर तो कुछ भी कहेगा अपने फायदे के लिए, ठीक। आप डीलर करता है तो आप विभाग के एमओ से या जो भी आपके नजदीक के अधिकारी है, बीएसओ हैं, उनसे संपर्क करें। और अब तो नेट का जमाना है, आप लोग तो थोड़े बहुत मतलब कि हम जनता से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो नेट फ्रेंडली होगा, वो सब कुछ नेट पर देख लेगा। आप लोगों से ये अपेक्षा कर सकते हैं। विभाग का वेबसाइट है जिसमें हर लाभुक का नाम लिखा होता है, अगर नाम कट गया है तो वहाँ, तो ऐसे डीलरों की शिकायत आयोग को कीजिए, तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि जो डीलरों पर एक बात हम कहना भूल गए, कई बार होता है कि आप किसी डीलर को सस्पेंड कर देते हैं। ऐसे स्थिति में सस्पेंड करने से पहले कार्रवाई करना बहुत बड़ा कदम नहीं है। कार्रवाई आप करें, हम ये नहीं करें कार्रवाई ना करें, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि उस राशन दुकानदार के यहाँ जितने लाभुक पंजीकृत हैं उनको सूचना दे दी जाए कि आपको अब राशन कहाँ से मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपने सस्पेंड कर दिया और वो लाभुक जा रहा है तो वो कहेंगे हम तो सस्पेंड हो गए, हम नहीं दे सकते, और वो जानबूझ कर ये नहीं बता रहा है कि अब कहाँ से मिलेगा। तो सस्पेंशन से पहले सभी पदाधिकारीगण, मैं मुखिया बारानी श्रीमती पुष्पा देवी, इस सदन के माध्यम से मैं शिकायत करना चाहती हूँ कि जन वितरण प्रणाली में जैसे कि आप लोग ये कार्यक्रम करवाए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा, कुछ जानने का भी मौका मिला, कुछ बोलने का भी मौका हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोग खास करके मुखिया लोग से तो अपेक्षा रखते ही है, जनता इसी अपेक्षा के साथ हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया है और जीत कर भी आए हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनका ऋण हम उनका ऋण को ऐसे चुकाएंगे जैसे वो हमेशा याद रखें, चाहे मुखिया रहे या ना रहे बाद में।
लेकिन हम लोगों की यही मानसिकता है कि हम लोग तो अपने तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे सर। लेकिन इस सदन के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि डीलरों में जिस तरह से मनमानी व्याप्त है कि कभी कभी तो वो लोग किसी की सुनती ही नहीं है, और खास करके जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो लोग तो इतना भद्रता पर उतर जाती हैं, जैसे लगता है कि जैसे वो अपने पिताजी का राशन है वो लोगों को दे रहे हैं। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। अपने जो बेटियों की शादी हो गई है तो कोई भी व्यक्ति कहीं एक ही जगह लाभ ले सकता है। तो बेटी की शादी हो गई, वो तो अपने मायके से ही लाभ ले रही है, तो उनका ये बोल करके राशन कार्ड लिया जाता है कि अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई भाई, अब आपको राशन यहाँ से नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ डीलरों से सवाल किया कि राशन तो आप ही दे रहे हो ना, वो तो कहीं और तो ले नहीं सकती है, क्योंकि आधार लिंक तो कहीं एक ही जगह होगा, राशन भी हमें एक ही जगह मिलेगा। तो भारत देश में हम कहीं एक जगह राशन ले रहे हैं तो आप मुझे क्यों नहीं दे सकते? और जैसे कि आप बताएं कि हमारा राशन कार्ड में हमको अगर कोई डीलर पसंद नहीं है तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम जहाँ चाहेंगे, जिस डीलर से चाहेंगे वहाँ से राशन हम ले सकते हैं। तो इस तरह से जो इनकी ड्रामेबाजी है उसको हम लोग चाहते हैं कंट्रोल हो। हम लोग तो अपना 100% देंगे ही देंगे, और जो हमारा शिकायत होगा वो हम पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी को सौंप देंगे, लेकिन उसका निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहला जो अहम बात मैं बोलना चाहती हूँ कि डीलर लोग करते क्या हैं, एक उनका अपना एक प्रोपोगेंडा है कि लोगों को इतना परेशान करो, इतना दौड़ा दो कि वो चौथी से पांचवी बार आके थक जाएंगे और अपना राशन हमें छोड़ जाएंगे मुफ्त का, हमें देना उनको नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों में मैं ये चाहती हूँ कि उनको विभागीय एक आदेश जारी हो कि वो लिखित रूप से जो होता है डीलर दुकानदार के सामने, उनका दुकान के आगे वो पोस्टर चिपका दें, एक लगा दें कि कब से कब उनका टाइमिंग है बांटने का। ये तो चूंकि लिखित है दिया हुआ है कि आप इतने से इतने तारीख तक आप राशन बांटेंगे, लेकिन वो चिपकाते नहीं है। लोगों को उसमें पढ़ नहीं पाते तो समझ नहीं पाते, उनको जिस तरह से लोग आते हैं उसी तरह से उन लोग क्या करते हैं कि उनको समझा करके घर भेज दिया करते हैं। और अभी डीलरों में जो अभी चला हुआ है क्या है, पहले आपको 8 दिन पहले आप अंगूठा लगाएंगे और अगर नहीं लगाएंगे तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। ये नोट कीजिए कहाँ का है, कहाँ का है, किस पंचायत का है? ये 12 दिन की बात नहीं है, मेरे आसपास के भी पंचायतों में है सर, और ये सारे जगह पे हो रहा है। और सब महीना का अनाज अब नहीं निकलेगा, जब डिस्पैच होगा वो रिसीव करेगा ऑनलाइन। यदि राशन उसके यहाँ चला भी गया है तो डिस्पैच ऑनलाइन गोदाम से नहीं हुआ तो राशन मुखा नहीं लगेगा। जी सर, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे विभागीय पदाधिकारी सीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीडीओ साहब भी मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं सीओ साहब को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे राशन कार्ड की समस्याएं थी, जो गरीब लोग वंचित थे, जिनका सीओ साहब के माध्यम से हो गया, और कुछ वंचित हैं अभी भी जिनका हमने लिस्टिंग करके रखा हुआ है। सीओ साहब से आग्रह करेंगे कि उनका भी करवा दें, क्योंकि जैसे कि आप बोले कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, गरीबों का राशन उनको मिलनी चाहिए, तो हमको लगता है इस अधिनियम के अनुसार उनको वंचित नहीं रखा जा सकता है। और हम लोग मुखिया लोग चाहते हैं कि हमारे हर गरीब शोषित अंतिम व्यक्ति तक वो जो है लाभ उनको मिले, ताकि हमारा भी नाम हो, उनका भी पेट भर जाए। गरीबों का पेट भरेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम लोग भी तो चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो मैं यहाँ विभाग से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ, अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले उनको एक सख्त हिदायत दी जाए कि जो आपका समय और तिथि है राशन बांटने का, वो आप एक्चुअली लिखित में अपने दुकान के सामने चिपका दें, ताकि जो भी ग्राहक वहाँ पे जाए वो अपना पढ़ ले कि कौन से तिथि तक हमको दुकान खोलनी है, हम उसी तिथि में जाएंगे, हमें लौटना ना पड़े। तभी ड्रामे करते हैं कि मशीन नहीं चल रहा है, जिनको राशन देने की इच्छा नहीं है तो बोल देते हैं कि हमारा मशीन नहीं चल रहा है, नेट आज नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, 4 बार 5 बार उनको दौड़ा दिया जाता है। वो तिथि चिपका दें सर वहाँ पे, ताकि लोग जाने। ये तो ऑलरेडी प्रावधान है, तो आप उनको सुधरने के विवश करें, नहीं तो अब आप लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करें। ये बता क्या सकता है कि ये, और दूसरी चीज जो आपने जितनी बातें कही, हम दिल से प्रशंसा कर रहे हैं आपकी भावनाओं का, लेकिन हम एक थोड़ी सी लीक से हटकर बात करेंगे। आपने कहा कि सब बहुत मनमानी करता है, जैसे लगता है कि अपने घर से देता है। अपने उद्बोधन में भी उल्लेख किया इस बात का
कि अंग्रेजों से आज़ादी ऐसे नहीं मिली, उनकी भी बहुत मनमानी थी। अगर हमारे पूर्वज हथियार डाल देते या केवल शिकायत कर रहे होते तो क्या आज हम इस अवस्था में होते? यही हम कह रहे हैं। आज हर आदमी ये चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो ये नहीं, आपको अपने घर में लाना होगा। ये मान लेने कि सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, लेकिन मेरे घर में पैदा न हो, पड़ोसी के घर में। आप लोग को आवाज उठानी होगी, लड़ना होगा। उसके लिए आयोग क्यों आया है आपके दरवाजे? हम कह रहे हैं कि हम आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आयोग को न कोई डीलर न कोई अधिकारी खरीद सकता है, न झुका सकता है। इस बात के लिए आश्वस्त रहें आप। कोई न खरीद सकता है, न झुका सकता है। और यही भाव आप लोग पैदा जिस दिन कर लेंगे, उस दिन राशन डीलर क्या, डीएसओ और बीएसडब्ल्यू और जितने अधिकारी हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि जब तक उनको ये भाव नहीं दिखेगा कि आप ईमानदार हैं, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आज सबसे बड़ा संकट है करने के लिए, बहाल करने के लिए आप लोगों को भी ईमानदारी से काम करना होगा। ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता को उनके अधिकार दिलाने होंगे। जो मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये बिना सोचे कि वो क्या कहेगा, उससे मेरा संबंध खराब हो जाएगा, वो फलना जात का है, वो फलना गुटिया है, फलना का गुटिया है, इन चीजों में रहेंगे तो फिर आप लड़ाई, हक की लड़ाई न लड़ सकते हैं, न लोगों को लड़ने के लिए उत्साहित कर सकती है। इसलिए आपकी जितनी बातें हैं उन बातों पर मैंने अधिकारियों को कहा है कि इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और अगर सुनिश्चित नहीं होता है तो 15 दिन के बाद आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, जो गड़बड़ी करता है उसकी फोटो खींचें, आप भेजें। निश्चिंत रहें कि आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो आप आयोग के खिलाफ आवाज उठाएं। हम ये नहीं करेंगे कि हम अगर कार्रवाई न करें तो हम पर कुछ न कहें, हम पर भी कहें, क्योंकि हम पर भी दबाव बना रहेगा, तभी हम भी काम करेंगे। दबाव बहुत जरूरी है और ये दबाव जब तक आपसे नहीं आएगा, क्योंकि आप नींव हैं, तब तक व्यवस्थाएं कोई भी न सुधर सकती है न बदल सकती है। जनता का क्या इसमें अधिकार है, किस प्रकार के अधिकार वो ले सकते हैं, अगर मैं जानूंगी तभी उसके लिए लड़ सकती हूँ। मैं शिक्षित हूँ, अगर मैं जानकारी रखूंगी कानून का तभी तो मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। जो व्यक्ति अशिक्षित है उनको मालूम ही नहीं है कि इस योजना के तहत, इस अधिनियम के तहत हमारे ये अधिकार हैं। जब हमें पता चल जाता है सर कि ये मेरा अधिकार हमको मिला हुआ है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, लड़ने से हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम लोगों को जानकारी रहती नहीं है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम लोग को कोई गाइडलाइन तो प्राप्त है नहीं ना। आपको दिया ना, आप तो आप लोगों को अब दे रहे हैं तो मैं उसको चाहूंगी कि मैं उसको पढ़ूंगी, अच्छे से मैं पढ़ूंगी, जानूंगी, फिर देखिए क्या होता है। मुखिया लोग, आप लोग पढ़िए। आप लोग कभी रांची अपने किसी निजी काम से भी आती हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में दिक्कत आई, आप लोग आयोग के ऑफिस आ जाए। जागरूकता हमने अन्य जिलों में नहीं देखी है जितनी जागरूकता आप लोगों ने दिखाई है। इसलिए हम एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ इसलिए सजाए हैं कि यहाँ बदलाव दिखेगा। प्रखंड से आए हमारे सभी पदाधिकारी लोग, जिला से आए हुए पदाधिकारी लोग एवं जितने भी यहाँ पे मीडिया लोग हैं और बेरमोल मंडल के जितने भी यहाँ पे एक्चुअली मैं गोमिया प्रखंड बलियारी गुरुटी पंचायत से आई हूँ। हमारे पंचायत से जिला 35 किलोमीटर दूर है और राशन कार्ड में नाम शॉर्ट हो जाने के कारण नाम में त्रुटि करवाने के लिए हमें जिला दौड़ना पड़ता है और उसी के दौरान हम आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम इस संवाद के जरिए आपको जानकारी देना चाहते हैं और आपसे मांग करते हैं कि ये जो सुधार का जो त्रुटियां होती है वो हमारे प्रखंड में ही हो जाए तो हम लोग आसानी से क्या ऐसा संभव नहीं है कि पंचायत में जाकर आप लोग कर सकते हैं? जो भी समस्याएं आती हैं, खास करके ऐसे लोगों की आती हैं जो बीमार होते हैं, उनको इलाज कराना होता है,
और उसका नाम शॉर्ट रहता है, जिसके कारण उनका कार्ड नहीं बन पाता है। उसको हम लोग प्रखंड से तुरंत फॉरवर्ड करते हैं, अर्जेंट रहता है तो सेम डे हम लोग यहाँ से अप्रूव करवा लेते हैं जिला से बात करके। उनकी शिकायत है कि जिला ये मतलब होता है जिला के द्वारा ही किया जाता है, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं, जिला तुरंत उसको कर देती है। सर ये जिला फॉरवर्ड करते हैं सर, तब जा करके ये सुधार होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में ही अगर ये सुविधाएं उपलब्ध हो तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे मैडम हम क्षमा चाहते हैं, वैसे भी आयुष्मान कार्ड बनना ये NFSA में क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक मिनट सर, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मैं नहीं बात मांग कर रही हूँ, मैं मांग कर रही हूँ कि बहुत सारे राशन कार्ड में नाम की त्रुटियां होती है और कुछ पॉइंट छूट जाती है उस राशन कार्ड में, तो हम लोगों को जिला दौड़ना पड़ता है सुधारने के लिए। तो क्यों दौड़ती हैं? अब ऑनलाइन होता है, क्यों दौड़ती हैं? और आपके दौड़ने से भी कुछ नहीं होना है, जो होना है वो प्रक्रिया से होगा, आप दौड़े चाहे ना दौड़े। तो अब तो ऑनलाइन होना है, आप घर बैठे मोबाइल पे चेक कर लीजिए, क्यों दौड़ती हैं? ऑनलाइन क्यों कराया गया? ऑनलाइन तो इसलिए कराया गया ना कि आपको कहीं दौड़ भाग न करना पड़े। आपको अगर एक सीमा के या दूसरी चीज की अगर राशन कार्ड में नाम नहीं भी जुड़ा, मैंने पहले क्या कहा, राशन कार्ड में देखिए अब कि देखिए राशन कार्ड बनता कैसे है। केंद्र सरकार के अपनी एक संख्या है कि इतनी संख्या में राशन कार्ड बन सकता है, कुछ एडिशनल राशन कार्ड बनवाए हैं, उसमें एक अलॉटमेंट होता है जिसको हम टेक्निकली भाषा में वैकेंसी कहते हैं कि इतनी वैकेंसी है, मतलब इतने लोगों का राशन कार्ड बन सकता है। फिर उसमें थोड़े लोगों का और राज्य सरकार ने जोड़ा जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं। अब कम से कम 20% ऐसे लोग होंगे जो संपन्न हैं लेकिन राशन उठा रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि ऐसे संपन्न लोगों को चिन्हित करें और विभाग को बताएं ताकि संपन्न लोगों का नाम हटाया जा सके और जरूरतमंदों को जोड़ा जा सके। बात समझ में आई? अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि आप लोग अरे वो फलना तो फलना का चाची है, फलना का चचा है, फलना का बेटा है, तो आप अपने व्यक्तिगत संबंध बचाने के चक्कर में आप सही बात। हाँ बताइए, हाँ आपका सवाल। सर में है सर कि 2010 में जब हम लोग मुखिया बने थे, शायद आपका नॉर्म्स में शायद लिख के दिए होंगे, हम नहीं उसमें देखे हैं, लेकिन सर जब उसमें हम लोग जब चावल डीलर उठाव करते थे तो मुखियाओं से वो सिग्नेचर किया जाता था कि हमने इतना चावल आवंटन हमको मिला है, इतना लिए है और शेष इतना बचा है, वो हम लोग समय करते थे। लेकिन कुछ वर्षों ये चीज़ बंद हो गई सर। उसी तरह हाँ इसको लागू किया जाए सर, क्योंकि हम लोग भी पंचायत में रहते हैं, पब्लिक हम लोग को बोलता है, तो हमारा पास भी कितने डीलर उठाए हैं इनका हम लोग को जानकारी मिल रहा है। कुछ वर्षों हम लोग को जानकारी नहीं मिल रहा था। और आंगनबाड़ी में भी जो भी खाने का फूड्स जो भी दिया जाता है तो उसमें भी सर स्टॉक पंजी में हम लोग सिग्नेचर करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से उसमें भी हम लोग को सिग्नेचर नहीं किया जाता है, जिसकी हम लोग को जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती, नहीं होती है सर। और सर एक चीज़ है सर कि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो भी लाभुक वहाँ चावल उठाने जाते हैं मशीन में, उनकी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पर्ची जो निकलती है प्रूफ के तौर पे कि हमने चावल उठाया, वही प्रूफ के लिए पर्ची रहता है सर। लेकिन उस पर्ची में सर हमारे जो भी लाभुक है वो पसीने से या किसी प्रकार हाथ में पकड़ते हैं, मैंने वो महीना भर नहीं चल पाता है। मेरे साथ एक घटना हुई है, जब एक शिकायत मेरे पास की तो हम बोले कि ठीक कौन सा महीना को उठाया है, उनका फिंगरप्रिंट भी हाथ का भी कट जाता है, जिसके कारण से नहीं होता, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम बोले कि कौन महीना का चावल उठाया, आपको कौन महीना का डीलर दिया है, तो उनको मालूम नहीं। तो हम बोले कि वो पर्ची जो निकलता है वो आप दिखाइए। तो हमने पर्ची देखा है तो प्रिंट सारा मिटा हुआ था सर, सादा था, तो उसकी क्वालिटी शायद बेहतर नहीं है, जिसके कारण हम नहीं पकड़ पाए कि कौन महीना का ये गरीब व्यक्ति चावल लिया। तो सर इसमें एक सुधार होना चाहिए, सर्वप्रथम है। और
ऐसा है मुखिया जी, निगरानी समिति ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको जो कागज दिया गया है उसमें देखें, वो ऑलरेडी है, आप निगरानी समिति में हैं। ऐसा है, हम आपको खाने की थाली आपके सामने रख सकते हैं, आपको कॉल बना के खिला नहीं सकते हैं, खाना आपको खुद होगा। हम खाने की थाली आपके सामने रख देंगे, आप मेरे घर आएंगे तो हम खाने की थाली आपके सामने रखेंगे ना। आप चाहेंगे कि कॉल बना के खिला दीजिएगा तो कोई कॉल बना के खिलाता है? आप ऑलरेडी निगरानी समिति में हैं, आपको ये चाहिएगा कि हमको 4 को लठाई दे दीजिए तब हम डीलर से भिड़ेंगे, तो आपको लठाई कौन देगा? संविधान तो आपको अधिकार देगा, आपको अपने अधिकार के लिए खुद करना होगा। रही बात आपने जो 2-3 बातें कही कि ऐसा दोबारा होना चाहिए, तो अभी डीजीआरओ साहब से मैंने पूछा कि उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया इसलिए बंद हो गई हैं कि पहले ऑनलाइन नहीं था, अब ऑनलाइन हो गया है। बावजूद इसके अगर आप ये चाहते हैं कि कानूनी व्यवस्था बहाल हो तो आप अपना एक पत्र इस आशय का आयोग के नाम बनाएं और हमको व्हाट्सएप कर दें, हम सरकार को लिखकर भेजेंगे कि इस तरह की इच्छाएं फिर से व्यक्त की गई है, तो इस पर सरकार विचार करने, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है, नीतिगत निर्णय आयोग नहीं ले सकता है, ये सरकार लेगी। तो आप अपनी इच्छाएं हम तक भेज दें। व्यक्ति को जो खाने के में बेवस है, वो किसी कारण वो खाने के चलते मर ना जाए, उसके लिए हर पंचायत में है। तो सर वो पंचायत में हम लोग को मिला था, उसके बाद और भी लोग मुखिया लोग कहना चाह रहे हैं कि वो मैंने उसको क्लियर कीजिए सर इस चीज़ के लिए। क्या क्लियर करें, नहीं समझे हम? क्या अभी नहीं मिल रहा सर? नहीं मिल रहा है मतलब वो ड्राइंग रूम में सजाने की वस्तु नहीं है। आपने कभी किसी जरूरतमंद की जानकारी वीडियो को दी और वीडियो ने पैसा देने से इनकार किया हो तो बताइए। तो फिर पैसा आपको देखना थोड़ी है कि 10,000 टका हमारे अकाउंट में है कि नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने केस दायर कराइए, किसी भी हालत में खाद्यान्न के संकट में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ये मंत्री जी का मैंडेट है कि खासकर जो प्रिमिटिव टाइप के लोग हैं, डीएसओ मैडम आप सुन लीजिए, पीबीटी जी जो हैं जिनको डोर स्टेप डिलीवरी सरकार के मिलते हैं, अगर किसी की भी मौत हो गई तो जिले के जितने अधिकारी हैं सब पर मदद करने का निर्णय मंत्री जी ने क्या हो गया, क्यों? हेलो एक बार बोलना चाहते हैं। अच्छा हाँ, छोटा बोलिए। हाँ सर, अभी आपने बोले कि धोती साड़ी बट गया, लेकिन आज तक धोती साड़ी सॉरी मैंने कहा ना, जो योजना की धोती साड़ी आपके रोस्टर में नहीं लिखा है एनएफएस में, तो धोती साड़ी नहीं पहनने से किसी की मौत हो जाएगी क्या? नहीं सर, अभी तक हमने कहा हम अन्य की बात कर रहे हैं। मुखिया जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप ही जब जागरूक नहीं रहेंगे लोगों के पास पहुंच गया। ये धोती साड़ी का विषय है, आप बैठे धोती साड़ी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ बैठे, जिसका हाँ एक सेकंड आप महिला पास। हाँ सर एक मिनट सर, जैसे पीएच कार्ड में किसी कारणवश से लाभुक का नाम 5 लाभुक है तो 2 लाभुक का या 1 लाभुक का कट गया है या हट गया है, तो सर दोबारा ऑनलाइन हुआ है और अभी पुनः फिर उसको जुड़ नहीं रहा है सर, या फिर 5 सदस्य है, 4 सदस्य का नाम है, 1 लाभुक को जोड़ना है। अभी जैसे कि इसमें हो गया है कि एक दिन में 20 लाभुक का ही नाम दिखता है, जो फर्स्ट अप्लाई करता है उसका ही नाम दिखता है, जिसके कारण अगर चाहिएगा कि एट द मोमेंट हम लोग जोड़ दे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं उनका नाम पहले जुड़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे एप्लीकेशन आएगा सर वैसे ही नाम होगा। मैम अभी जुड़ रहा है कि नहीं? अभी वैकेंसी नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा कि वैकेंसी होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि वैकेंसी होती है, इसलिए हमने कहा कि आप लोगों को बताइए ताकि इनका नाम हटाया जा सके और नई वैकेंसी बनाई जा सके। जी मैडम बताइए। मशीन खराब हो गया, लागू हो जाता है, मशीन खराब हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बोलिए आप पंजी में नाम लिखो तो शिकायत नहीं भेजिए ना, तो शिकायत करके भेजिए। जैसे बोल के उन लोग हानि कर देता है, उसके बाद फिर जब देता है चावल तो वो देता है कि नहीं इस तरह की
शिकायत नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते? जी सर। शिकायत ऐसी आ रही है जी सर। तो हम यहाँ आए। आप लिख के भेजिए, हम आपके। जी सर, आपका बात तो स्वीकार करते हैं सर। आप जैसे बात करते हैं वैसे हम पंचायत में काम करेंगे सर, लेकिन इस बार हम नहीं करने के लिए बोलते हैं सर। एक बात बोलते हैं, उन लोग को हिदायत दीजिए कि जितना है गरीब दुखिया आदमी को कहे बनता है राशन कार्ड, सब हम ही कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा फिर? हम करेंगे सर। तो इसलिए आप कीजिए ना, आप कीजिएगा, फिर आपकी मदद के लिए हम हैं। लेकिन आपसे शिकायत यही वाला है कि बार बार उन लोग बोलता है कि कम आता है चावल, नहीं मिलेगा चावल। कोई बात नहीं, एक ही बात होगा नहीं है। हस्बैंड की फ्रेंड है तो मेरी भी फ्रेंड हुई, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। सर, आपने अभी बोला कि दबाव बहुत जरूरी है, हम लोग डीलर पे दबाव बनाएं। तो सर आपने सही बोला, हम आपसे सहमत हैं। हम लोगों के ऊपर भी हमारी जनता का दबाव है। दबाव मतलब हम जाके लड़ाई करने नहीं बोल रहे। नहीं, दबाव मतलब हम पर आधार करवा दीजिएगा कि नहीं पूरे जाके लड़ जाओ। मैं अभी उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सर जैसे मैं मुखिया कंचन देवी बेरलो ब्लॉक से जर्डी पूरी पंचायत, मेरा अभी तीसरा टर्म है। विषय पर आइए ना, विषय पर आइए, विषय पर आइए, सीधे विषय पर। मैं बोल रही हूँ कि अभी आपने बोला कि हम लोग को शिकायत नहीं करना। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की है अपने पंचायत में, जैसे वन नेशन वन कार्ड के तहत गिरडी के कार्डधारियों को अपने पंचायत में राशन दिलवाया है। और मेरी पंचायत के मैडम शिकायत क्या है, सुझाव? सर शिकायत नहीं है सर, एक छोटा सा बोलना था कि खाद जान से किसी की मौत ना हो, इसका एक छोटा सा एक प्रसंग है सर। 1993 में एक केविन कार्टियर पेंटर थे जिन्होंने धूप से बच्चा जो मर रहा था हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, सॉरी। आप बताइए, आप इसमें भी ये एजेंसी है, उनके साथ डीलर के साथ में एक बार ये पंचायत में, और पंचायत में अगर नहीं हो तो ब्लॉक में अधिकारी लोग से एक बार इसी तरह से जागरूकता फैलाए। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा। ये होना चाहिए। ये डीएसओ साहब, डीएसओ ये आप सुनिश्चित कीजिए जी। योजना भी चलती थी सर, वो क्या बंद हो गया कि चालू है? ये पीडीएस के दुकान में पता नहीं चलता है। बंद हो गया वो बंद हो गया। अच्छा, ऐसा है, आपका सुझाव बिल्कुल सराहनीय है, स्वागत करते हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं ये निर्देश दे रहा हूँ कि हर प्रखंड में जाइए। 5 किलो मिला है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उसको रसीद भी मिलना चाहिए। मेरा प्रखंड में एक भी दुकानदार रसीद कोई नहीं मिलना चाहिए, तो हम जानते हैं। आप क्या कीजिएगा? दिलाइए ना, वहाँ है 35 किलो अनाज भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो दिलाइए, नहीं मिलता है तो उस पर लिख के दीजिए, उस पर FIR करवाइए। जी, तो ही बात हम बोलना चाहते हैं। ये आर्य प्रभु ये बताइए कि अगर ग्राम राज्य ही बना रहता, ग्राम राज्य रहता तो हम क्यों यहाँ आते? रसीद तो नहीं दे रहा है। रसीद जो बात आपने बोला है, यही तो रसीद को देना चाहिए। अरे प्रभु यही तो कह रहे हैं कि देना चाहिए, नहीं करना है। राशन दुकानदार को ये कहिए कि तुमको नहीं पोसाता है तो तुम दुकान सरेंडर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं कोई मर्जी नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आगे बढ़िए सर। मेरा सवाल है, भोगिया प्रखंड के सबसे पिछड़ा पंचायत भोगिया पंचायत से मैं आता हूँ। हमारे पंचायत में अभी आज सुबह हमने गया था भोगी सत्यापन में, महिला जागृति समूह के पास गया था, वह चिट्ठा काट रही थी। हम उनसे सवाल किए कि आप 6 तारीख को आपको मिला था, हमने ऑनलाइन चेक किया, 6 तारीख को अनाज मिला था। आज वो चिट्ठा काट रही थी, बांट नहीं रही थी। हम उसको बोले कि साथ में चिट्ठा काटो और बांटो, तो बोली मेरे पिताजी का डेट निधन हो गया था, हम आपके समूह में 12 लोग हैं, आप क्यों नहीं बांटे? हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार कैसे हो। मेरा मकसद यही है कि समय पर अनाज मिले। एक दिन हम विद्यालय गए थे, विद्यालय में उनके हेडमास्टर बोले कि समय पर हम लोग को अनाज नहीं मिलता। ये व्यवस्था हमको चाहिए कि समय पर अनाज मिल जाए। मेरी जिम्मेवारी है, उस पंचायत के मुखिया हूँ। हम विश्वास दिलाते हैं कि 6 तारीख को मिलेगा, 7 तारीख को बंटवा देंगे, लेकिन मिलना चाहिए समय पर। अभी जुलाई का अनाज आज बढ़ रहा है, आप सोच रहे 6 तारीख को अलॉटमेंट हुआ, 6 तारीख को अनाज उसका घर में गिरा है, और गेहूं मिला था 22 जुलाई को, अभी बांट रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर हर कोई जरूरी नहीं है कि मुखिया हर बार लिखित आवेदन देगा तभी सुधार होगा।
मुखिया के भरोसे क्या दुकान चलता है? विभाग को भी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि कैसे सुधार होगा। हम एक दिन आंगनबाड़ी गए थे, 11 बजे उनके चूल्हा नहीं जला था। 11 बजे आंगनबाड़ी सेविका चूल्हा नहीं जलाई थी, सेविका नहीं थी। हम लिखेंगे तभी कार्रवाई होगा। खाना क्या मिलेगा कोई देखने नहीं गए, खाना क्या मिलता है। तो हम जब एक दिन जांच में गए तो बच्चे बाहर थे और चूल्हा नहीं जला था। साहिका बोली हमको कुछ मिला ही नहीं है। तो अलॉटमेंट अगर ऑनलाइन होती है, अगर हम प्रतिदिन ऑनलाइन देखने जाएं, वो अनाज लाई कि नहीं लाई पता नहीं, लेकिन ये व्यवस्था में सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। कि कंप्लेन करना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तुरंत लागू करना, इस तरह से कार्यक्रम करना अच्छा है, लेकिन इसका धरातल पर उतरना चाहिए। यही मेरा मूल मकसद है। और मैं पूरे गोंदिया प्रखंड का चाहता हूं कि दुख दर्द समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि बहुत से मुखिया सुदूरवर्ती क्षेत्र समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जवाबदेही उनका है। पंचायत में व्यवस्था देना अधिकारी का काम है, इम्प्लीमेंट कराना मुखिया का काम है। आप सही समय पर दीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि करा देंगे। आप इतना बोलकर समाप्त करिए। ऐसा है कि क्या ये संभव है कि कोई भी एक तारीख निर्धारित की जाए तो 15 से 25 आप 10 दिन का टाइम ले लें, 20 से 25 कोई 15 से 25 निर्धारित है, कैसे नहीं पहुंच रहा है? डेट निर्धारित है सर, लेकिन जो राशन है अभी प्रखंड के गोदाम में ही नहीं पहुंच रहा है। जैसे अगस्त का राशन नहीं पहुंच पाया, इसके कारण पीडीएस डीलर को नहीं पहुंच रहा है। एक आध महीने तो चलता है, कंटिन्यूअस 1 महीना लेट चल रहा है सर, कंटिन्यूअस 1 महीना लेट चल रहा है। लेट हो गया गोदाम में यदि मिल जाएगी तो हम पहुंचा देंगे। 1 महीने लेट चल रहा है, मतलब अभी 21 महीने का बचा। जुलाई का लगभग वितरण हो चुका है। मैंने पूछा तभी आपने कहा क्या है, जुलाई का आ गया है, जुलाई का तो 19 जुलाई का हो गया, अगस्त का जाना शुरू हुआ है सर। अभी में अगस्त का जाना, जुलाई का हो गया, 19 तारीख से शुरू हुआ है। आप ये बताइएगा कि क्या अगर 1 महीना लेट चल रहा है तो जो ये मुख्य साहब कह रहे हैं क्या वो संभव है? क्या इनका भी कहना सही है कि जब आप अनाज उपलब्ध करा देंगे तब ये देखेंगे कि वो बटा कि नहीं बटा समय पर? जब अनाज ही नहीं आएगा तो फिर ये क्या निगरानी करेंगे? सर सरकार ने जुलाई का हर महीना एक्सटेंशन कर दिया है, 1 मंथ साइकिल कर दिया गया था जनवरी से, लेकिन राशन समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण नहीं बटा कि क्योंकि इनको अगर जानकारी नहीं है तो ये कैसे दबाव बनाएंगे कि बांटो? ऐसा तो कोई क्यों नहीं चला सकता है? ये हमको जानकारी नहीं है, क्यों नहीं चला सकता? नहीं वो ऐसा नहीं, मेरी समस्या नहीं है। सर मेरा आग्रह है सर, और लाइसेंस मिला है दूसरे गांव रेवन्यू विलेज के नाम से, और मेरे गांव में ही काटा जाता है, बांटा जाता है चावल। हम चाहते हैं कि वो 2 दुकान जो दूसरे गांव के लिए अलर्ट है, मैंने न्यूज़ है, वहाँ पे जाके वो डीलर बांटे तो बेहतर होगा, क्योंकि 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर आता है, जबकि लाइसेंस मिला है दूसरे गाँव का और मेरे गाँव में बांटता है वो लोग। मेरी समस्या ये आयोग का विषय नहीं है, अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है ये विषय है, कहाँ बढ़ता है, कौन दुकान है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बताइए। सर लाइसेंस मिला है कहीं और का? राशन पूछ रहे हैं, लाइसेंस नहीं है। राशन सर उससे घूमना पड़ता था 3-4 बार, कई बार घूम के आयोग को लिख के भेजिए। ये मेरा काम नहीं, लाइसेंस दिलाना मेरा काम है। जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये मेरा सुझाव है कि यह बेहतर होता कि हमारे साथ अगर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी बैठते और उनकी भी कुछ समस्याएं होती और समस्या को साझा करते तो शायद समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है। उनके पास भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि अभी ये बात चल रही थी कि प्रत्येक माह चावल मिल जाता है, जैसा कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया, ये प्रकाश साहब किया कि 1 महीने डिले चल रहा है, तो कई सवाल उनके मन में भी हो सकता है। तो इस तरह मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रखंड स्तरीय प्रखंड स्तरीय प्रखंड पदाधिकारी लेवल पर डीलर और जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का संवाद हो तो उनके साथ जो समस्या है, हमारे जो समस्या है, ये बेहतर होगा और उन्हें भी ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे प्रखंड स्तर पर इस तरह की जागरूकता अभियान जनप्रतिनिधियों और डीलरों के साथ तथा संबंधित पदाधिकारी के साथ रखा जाए, तो ये बेहतर। और पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर जब जाएंगे
तो सारे स्टेक होल्डर्स को वहाँ बुलाया जाएगा, जिसपे प्रीवियस दुकानदार भी होंगे, आंगनबाड़ी की सारी सेविकाएं भी होंगे, सारे लोग होंगे। लेकिन शुरुआत जिले से की गई है। जिले के बाद हम प्रखंड स्तर पर जाएंगे, फिर पंचायत स्तर पर भी जाएंगे। इसलिए जो आपका सुझाव है वो ऑलरेडी हम लोगों के पाइपलाइन में है, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सर मैं क्या हुआ, इसे बहुत सारा लोगों को नहीं मिल पाया, जो जरूरतमंद है और उसको राशन नहीं मिलती है, उसके लिए आप लोगों ने उस आदमी का राशन काट के जो जरूरतमंद है और वो भी राशन ले रही है, तो उसके लिए सर हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए सूची। जब तक बिना सूची का हम लोग एक काम करना असंभव है, नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्यों जो कौन जरूरतमंद है, राशन तो सभी लोग लाते। जरूरतमंद कौन है इसकी सूची आपको देख रही है ना, ये इसकी सूची है। राशन कार्ड में आपके बगल में है, जाता है 1 महीना डिले आती है करके, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे सर, क्या है सर, क्या चीज नहीं गलत अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। हर महीने राशन जाना होता क्या है सर, जो कार्ड आवंटन 2 महीना पहले 2 महीना उसका बाद नया कार्ड जो बना है उसको 2 महीने बाद होता है, आवंटन 2 महीना पहले। जैसे कार्ड अभी मिला तो तुरंत अगले महीने से नहीं मिलता है, उसको 2 महीने के बाद से मिलना शुरू होगा। ये है हाँ बोलिए पहले मुरेठा लगाए हुए हैं उनको बताइए। माध्यम से जो लोगों को मिल रहा है, इतना कठिनाई हो रही है अभी कि वो डीलर जो मर जाने के बाद में सही से लाभुक को नहीं मिल पा रहा है। मैंने डीलर जो है तो मर गया है और उनका उसको कोई दूसरा आया नहीं अभी तक, किसी को नहीं मिला। तो आज के डेट में जो है लाभुक लोग को जो है कौन से प्रखंड का है? पेट्रोवार प्रखंड और चापी का है पंचायत। वो बता रहे हैं किसी और को, लेकिन सर डीलर का जो वहाँ जो हम उससे पूछे भी दूसरे से टैग हो गया है, राशन दूसरी जगह मिलेगा, वही आने जाने में दिक्कत हो रही है ना। जी सर वही है, उनपे जो उनका बच्चा लोग है उसको अनुकंपा का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, जैसे उसको मिल जाएगा वो राशन दुकान उसी के यहाँ चालू होगा। जी लेकिन बहुत कठिनाई हो रहा है सर, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा। हेलो मेरा 2 सवाल है सर। मैं डीलर नहीं हूँ सर, सबसे पहला सवाल नवाडी प्रखंड से मैं विजय कुमार मुखिया। मेरा सवाल है सर, सहायता जो है सो खाना बनाने में उनका जो भी मंथली उसको मिलता है सर, और लगभग सभी मुखिया जानना चाहते हैं सर, सारा तरह का सवाल हुआ, जवाब आपके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ सर, डीलर को किस माध्यम से पेमेंट मिलता है सर, क्योंकि मैं ये डीलर को किस माध्यम से उनको पेमेंट मिलता है सर, क्योंकि सवाल है चोरी का। चोरी कहाँ से होता है? हमने खत्म करने का प्रयास किया, देखा, हम जानना इच्छुक इस बात पर है कि उनको किस कंडीशन में पेमेंट मिलता है। यदि उसको पेमेंट आपके माध्यम से होता है तो चोरी कहाँ से करता है? हम उसका चोरी को बंद करें, इसके लिए वो हमसे क्वेश्चन करता है कि हम 500 ग्राम 1 केजी में काटते हैं, क्योंकि हमको कुछ मिलता नहीं। लगभग ये सभी के दिलों में ये जानकारी होनी चाहिए सर, क्योंकि हम अपने माध्यम से हमारे जो पंचायत है, हमारे पंचायत में 8 डीलर हैं सर, वो डीलर के जो जितना भी डीलर है सब 500 ग्राम काटते हैं किलोग्राम में, तो उनको कहीं 1 किलो कहीं 1 केजी काटते हैं, एक जो 5 केजी चावल मिलती है, कहीं 450 4 केजी 500 ग्राम मिलती है, कहीं 4 केजी मिलती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर, उनको क्या मिलता है सर, यदि मिलता है तो चोरी क्यों करता है? इस पर खराब करने का एक ही चीज को आप बार-बार आपको बता दें, उनको 1 केजी पर 1 रुपया कमीशन मिलता है। 100% जो 1 रुपया लिया जाता है वो सरकार 1 पैसे नहीं लेती है, उनको ये मिलता है कि जितने किलो वो बेचते हैं उतना 1 रुपया वो उनको कमीशन मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप पूछ नहीं पाए, पूछना चाह रहे हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाए, आपके मन को मैंने पढ़ लिया। ऐसा है, किसी का वेतन अगर 5 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी नहीं करेगा,
कितना मिलता है वो चोरी करने के लिए पैसे का अभाव, वो नियत होती है। जिसको 5 लाख है वो भी बेईमान हो सकता है, जिसको 5,000 मिल रहा है वो भी ईमानदार हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई राशन दुकानदार ये कहता है कि हमको नहीं पोसा रहा है, उसको कहिए कि तुम्हारे घर सरकार गई थी क्या ये कहने के लिए कि राशन दुकानदार बन जाओ? तुमने आवेदन किया था ना, तुमने आवेदन किया था, तुमको नहीं पोसा रहा, सरेंडर कर दो। दुनिया के लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये तर्क स्वीकार नहीं है कि हमको नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या? अधिकारी कहेंगे, वीडियो कहेंगे कि हमको अगले महीना बेटी का ब्याह करना है, 2 महीना हम लूट नहीं दीजिए सर, क्योंकि अगले महीना में बेटी का ब्याह है। ये कोई तर्क थोड़ी है। आप नहीं उठाना, छोड़ दीजिए। चलिए आगे 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 सर, हम शॉर्ट में समझना चाहते हैं क्योंकि आपकी बातें हमको हमारे दिमाग में घुस गए सर। दूसरा क्वेश्चन सर, हम लोग सर ऊपर घाट जो सर नवाडी प्रखंड ऊपर घाट जो बिजली की समस्या काफी ज्यादा है सर, और बिजली का समस्या ज्यादा है, जिसके कारण किरासन तेल का सर आवश्यकता पड़ता है सर, और अभी किरासन और पेट्रोल में सब फर्क नहीं सर। हम लोग कैसे आंदोलन रहेंगे सर? ये मेरा विषय नहीं है। हम जानना चाह रहे थे, ये विषय में, लेकिन हम जानना चाह रहे थे आपके माध्यम से ये सवाल हम लोग उठावे। नहीं ऐसा है ना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो सीधे तौर पर मेरे अधिकार क्षेत्र में है उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं कि ओके, ये एक मेरी बात सुनिए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर हम ये नहीं करेंगे कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आप ऐसे जो नीतिगत विषय हैं वो आप लिख के भेजिए। मेरा सवाल गलत है क्या? अपना परामर्श आप अपनी राय पहुंचा देंगे। चलिए आप मेरा सवाल गलत है। ओके, धन्यवाद सर, आपके माध्यम में जो हमको मिला सर। ओके धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को लेकर हम आपको धन्यवाद देते हैं सर अपनी तरफ से। और सर मैं कहना चाहता हूँ झारखंड गवर्नमेंट सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 500 जनसंख्या में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। विषय पर आइए ना, विषय पर भूमिका में क्योंकि हर 500 जनसंख्या में एक जनप्रतिनिधि का नियुक्ति हुआ है, और जब भी कोई भी डीलर बांटे वो प्रतिनिधि को नियुक्त बोले कि मैं 2 दिन बांटूंगा, तो हर 500 जनसंख्या में है और डीलर का दुकान वहीं पर है, वो प्रतिनिधि बैठ कर बंटवाएगा सर, ऐसा व्यवस्था करवा दो। ऐसा है, पहली बात तो किसी भी चीज का अंत नहीं होता है। जो आपको अधिकार दिए हैं, मिले हैं, पहले उसका तो इस्तेमाल कीजिए, फिर अधिकार का विस्तार के लिए जाइएगा। जो अधिकार मिला है उसको तो आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर। दूर हुआ सर, जैसे कि गोमिया में हम गोमिया ब्लॉक जाते हैं, जैसे कि एक तरह नेट चल रहा वो टंका भी दूर हो गई। एक छोटा सा टंका हो रहा है सर, मेरे पंचायत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल चावल लेना चाहते हैं, गेहूँ नहीं लेना चाहते हैं। क्या सर वो संभव है कि चावल जो लेना चाहे इच्छा कर ले सकते हैं कि नहीं? ये जो कि नीतिगत निर्णय होता है, केंद्र और राज्य सरकार ये जारी करती है, तो ये जिला स्तर पर ये बदलाव संभव नहीं है। ऐसा होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में जो चावल पसंद। अंतिम सवाल है, आपको कैंप को निकलना भी है, कल और कार्यक्रम है, ये अंतिम सवाल है सर। अच्छा सेकंड क्लास, इसके बाद आपको आपके बात में सभी अधिकारियों को अपने और ध्यान देते हुए अपने पंचायत की ओर से कि हमारे पंचायत में जितने भी कार्डधारी हैं, एक ही शिकायत मेरे पास लेकर आते हैं कि मुखिया जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना भी अन्न मिल रहे हैं क्या वो खराब आते हैं क्या केंद्र सरकार ऐसे करते? सर सभी अधिकारी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितने भी कार्डधारी लाभुक हैं वो मेरे पास एक ही शिकायत लेके आते हैं, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार अन्न खराब दे रहे हैं क्या? 2 महीना से लगातार यही शिकायत आ रही है, पूरा खराब आ रही है, और बोल रहा है कि सड़ा गला जो है यही पे लेना पड़ेगा। ये सभी एसएसजी और आपका जो खराब अनाज मिल रहा है, चावल और गेहूँ खराब अनाज कैसे? अच्छा भाई ये बताओ, सड़ा हुआ, अच्छा सुनो ना मेरी बात। सड़ा अनाज किसी एक पंचायत में तो जा नहीं सकता है,
नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम ये नहीं करेंगे आप गलत कर रहे हैं। अनाज किसी एक ही गोदाम से उठा होगा, वो पूरे प्रखंड के लिए उठा होगा, तो ये तो पूरे प्रखंड में सड़ा अनाज बटेगा। किसी एक दुकान से तो सड़ा अनाज नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि अगर संभव है जो आप कर रहे हैं ये संभव है। एक सर 1 मिनट आपको बताएं, हम लोग तीन पंचायतें तीनों की मुखिया दिए हैं। मेरी बात तो सुन लो यार, पूरी बात तो कर ले, फिर आप अपनी सवाल करिएगा। हम ये करें कि संभव है, ये भी हो सकता है कि आपका वो राशन दुकानदार राशन रहे हैं कि अगर ऐसा है आप सही कर रहे हैं और 2-3 पंचायत में ऐसा हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करके आप आयोग को भेजिए, फिर आयोग कार्रवाई करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला बहुत हाँ बोलिए। हम समझ गए, आप लिख के दीजिए कि संख्या बढ़ाई जाए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए आगे सबको मेरा जोहार, नमस्कार है। जितने मुखिया हैं सबको मेरा नमस्कार और जोहार है। हम एक ही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं सर, आप करना चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे सर हम मेरा नैहर बंगाल में है, मेरे मायके, तो बंगाल में सर गाड़ी लेके लाभू का घर घर जाके राशन पहुंचाया जाता है और वहीं पर लिखा जाता है। तो हम आपके द्वारा सरकार के सामने, आप आयोग के द्वारा सरकार के सामने ये वाला बात आपको रखने के लिए बोलना चाहते हैं सर, यही मेरा सवाल है और कुछ नहीं यार। मेरे पंचायत और एक सेविका सर, बस बाकी सब काम में रहता है। तो आप लिख के दीजिए और आपका ये सुझाव स्वीकार्य है, सरकार से पत्रकार करेंगे। तो वो डीलर का नाम हम सीओ साहब को बता देंगे, यहाँ ओपन नहीं करना चाहते हैं सबके सामने। अगर सीओ साहब समझा देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लिखित शिकायत करेंगे। ठीक आगे दीजिए। पिछली ऊपरी का मुखिया मैं बोलना चाह रही हूँ सर, हमारे यहाँ 2 ही डीलर हैं और बहुत सारे उनके वहाँ भीड़ हो जाते हैं, तो वो राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर दूरी में जाते हैं। बूढ़ा बूढ़ी ये सब का बहुत ही दिक्कत होता है सर। तो और भी यदि दुकानें नहीं हो जाती तो बहुत अच्छी। ये समझ गए आपके नहीं, अगर ऐसा करता है तो आप लिख के शिकायत कीजिए और अगर सीओ साहब नहीं सुनते हैं, जिले के लोग नहीं सुनते हैं, तो आयोग को लिख के भेजिए आप। ठीक है चलिए, धन्यवाद। समाप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सवाल, अब आपस की बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों में दायित्व बोध और सजगता के लिए प्रभावी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही जितने भी यहाँ मुखिया उपस्थित हैं उनके मन में जो जिज्ञासाएं थी, जो समस्याएं थी, उन्हें आपने धैर्यपूर्वक सुना और उनका समाधान किया। अब इस कार्यक्रम के समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बातों को बताया गया। एक दो चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ। पूरी सप्लाई व्यवस्था जो है ऑनलाइन हो गई है। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, अनाज जाने से लेकर खाद्यान्न वितरण तक की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड बनाने की सारी प्रक्रिया ERCMS के माध्यम से होती है, जो पूर्णतः ऑनलाइन है। तो इसकी जानकारी आप लोग को जो भी नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनको प्राप्त करनी होगी, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि हर जिले में, हर ब्लॉक में PDS का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो मैं सारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि संबंधित मुखिया को निश्चित रूप से उस ग्रुप में जोड़ दें और उस ग्रुप में अनाज डीलरों के यहाँ कब पहुंच रहा है, कब वो वितरण करेंगे, उसकी सारी सूचनाएं आप अपने स्तर से संप्रेषित करें, ताकि मुखिया गणों को यह जानकारी रहे कि कौन डीलर किस दिन अनाज बांटेगा।
इसके बाद निगरानी समिति के अध्यक्ष संबंधित मुखिया ही होते हैं और पंचायत के जो मुखिया ही कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं। तो आप स्वयं जो है आज एक कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में उस पंचायत के समस्त डीलरों का, समस्त सेविकाओं का, समस्त एएनएम की एक बैठक आहूत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उन्हें अपेक्षित सुधार करने का निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं सक्षम हैं। मैं चाहूंगा इसका पहल आप खुद करें। इसके अतिरिक्त पीडीएस से संबंधित सरकार का एक गाइडलाइन है, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2019, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, जो ऑनलाइन प्रदर्शित है। आप इसे निकाल लें। यदि आपको नहीं मिलता है, मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि समस्त मुखिया को एक प्रति निश्चित रूप से दे दें। इसमें सारे प्रावधान वर्णित हैं सप्लाई डिपार्टमेंट के। आपके जितने भी कंफ्यूजन है उनसे दूर हो जाएंगे। जहाँ तक सर ने हम लोगों को साइन बोर्ड लगवाने का या अन्य निर्देश दिए हैं, तो आपूर्ति विभाग निश्चित रूप से उसका अनुपालन करेगा। मैं सर को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो सर ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं, काफी अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं। आशी वचन के रूप में जो भी हम लोगों से आशा किया है, हम लोग उस मापदंड पर निश्चित रूप से खड़े होंगे। सर को हम यह विश्वास दिलाते हैं, साथ ही हम यह विश्वास दिलाते हैं कि इस अनुमंडल के समस्त मुखियागण आपूर्ति व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे और आपूर्ति से संबंधित जब सब अगली बार आएंगे तो शिकायत न रहेगी, ऐसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बैठक की कार्रवाई अब समाप्त की जाए। धन्यवाद।